बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है, मैथ्स चूँकि हमें मालूम है कि अगर हम मैथ्स को डिफ़ाइन करें अपने अल्फाज में तो मैथ्स क्या है, गेम ऑफ नंबर्स है, आदाद का खेल है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत तरह के नंबर्स नज़र आते हैं, यानी हम हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द नंबर्स की फॉर्म में देखते हैं। लाइक जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम नंबर्स में काउंट करते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तब भी हम नंबर्स में काउंटिंग करते हैं, हम कोई चीज़ नापते हैं तब भी हम नंबर्स में काउंटिंग करते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी में नंबर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द किस किस्म के नंबर्स मौजूद हैं। अब देखें, अगर आप किसी भी पर्सन से कहें कि वो आपको गिनती सुनाए तो वो गिनती जो आपको सुनाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुनाएगा। ठीक है, 10 11 12 13। आप किसी भी बच्चे से पूछें या किसी बड़े से पूछेंगे वो आपको यही काउंटिंग सुनाएगा। इसका मतलब है कि इंसान ने जब गिनना शुरू किया तो उसने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया, उंगलियों पे वो 1 2 ही गिनता था। तो आप इसलिए आप किसी भी अगर पर्सन से पूछेंगे तो वो आपको गिनती 1 2 से ही स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर आते हैं एन से, जिसको हम डिनोट करते हैं, और वो शुरू होते हैं 1 2 3। क्योंकि ये सबसे पहले नंबर्स हैं जिनको हमने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया है, इसलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल नंबर या कुदरती आदात। ठीक है, ये सेट शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, यानी गैर उतना ही आपका ये सेट है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब देखें, अगर आपके पास 2 रोटियां, आपने दोनों रोटियां खा ली, आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये खर्च कर लिए, अब आपके पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तो अब इस कुछ भी नहीं को आपने किस तरह से जाहिर करना है? तो इस कुछ भी नहीं के लिए एक अदद बनाया गया जिसको कहते हैं ज़ीरो, सिफर। ठीक है, उसको एक नए सेट में शामिल किया गया। अब चूंकि काउंटिंग मुकम्मल हो गई आपकी, तो इसको हम कहते हैं डब्ल्यू से होल नंबर, और इनको कहते हैं मुकम्मल आदाद। ठीक है, ये सेट शुरू होता है 0 से। ये सेम वही सेट है जो ऊपर नेचुरल नंबर का सेट है, जस्ट इसमें जो चेंज आया है वो सिर्फ एक 0 का है। तो इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट। देखें, अगर आप एक दुकानदार हैं, आपको कोई 2 रुपये दे के गया, आपने उसके बाद वो 2 रुपये किसी और को दे दिया। शाम में जब आप हिसाब किताब करने लगे तो आप ये भूल गए कि आपने टेकन या गिवन क्या किया है आपने और कैसे किया है। तो आप अगर ये भूल जाएं तो फिर आप इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको फिर अगर लिखने के लिए आप इसके साथ अगर एक प्लस और एक माइनस लगा लें तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि +2 यानी आपके पास 2 रुपये आए थे, -2 यानी आपने 2 रुपये दे दिए थे। अब वो नंबर जिनके साथ प्लस और माइनस साइन भी आता है, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं डब्ल्यू के साथ। अगर इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस साइन लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर इसके ऊपर एक छोटा सा माइनस साइन लगा दिया जाए, मनफी का साइन लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके पास कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स या सही आदाद। और इसमें सेंटर नंबर या बीच वाला जो नंबर होता है वो 0 होता है, और इसमें राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, मस्बत आदाद होते हैं, और लेफ्ट साइड यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर्स होते हैं वो मनफी आदाद या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं हम इस तरह से। ठीक है, सेंटर में यानी बीच में आपने 0 लगाना है, अपने सीधे हाथ पे आपने सारे पॉजिटिव नंबर रखने या मस्बत आदाद रखने, और अपने लेफ्ट हैंड या अपने उल्टे हाथ साइड पर आपने सारे मनफी आदाद रखने। और ये याद रखना है आपने कि जितना बड़ा मनफी अदद होगा वो असल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है इंटीजर्स का सेट। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट सेट हमारे पास बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सेट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो है प्राइम नंबर्स या मुफरद आदाद। मुफरद आदाद कौन से होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन या तारीफ देखते हैं। नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो एक से या अपने आप से तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19। अच्छा, 2 एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम भी है, इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर इवन जो है वो प्राइम नहीं है। तो 2 जो है उसको हमने प्राइम नंबर में शामिल करना है, ये कंपोजिट नंबर्स में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट या मुरक्कब आदाद। मुरक्कब आदाद कौन से होते हैं? वो नंबर्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और मोर देन 2 नंबर्स, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से तकसीम जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे मुरक्कब आदाद या कंपोजिट नंबर।
ठीक है, इसको सेट को जो जाहिर करते हैं वो कैपिटल C से जाहिर करते हैं, और ये शुरू होता है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और आगे तक जाते हैं। अच्छा, अब 1 जो है वो ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, तो 1 को ना तो आप कंपोजिट नंबर के सेट में लिखेंगे ना ही प्राइम नंबर के सेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट सेट है हमारा O से जाहिर करते हैं इसको, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से हैं हमारे, ताकदाद भी इनको कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। ठीक है, ये आदाद वो हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे या 2 के टेबल में नहीं आ रहे। नेक्स्ट हमारे पास है ई, या इसको हम कहते हैं इवन नंबर, जुफ्त आदाद। इनमें वो नंबर्स होंगे जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इवन में 0 भी शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रैशनल नंबर। अच्छा, अब रैशनल नंबर क्या है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम रीड कैसे करेंगे। x, इसके बाद आपको एक लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, p एंड q इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तमाम वो आदाद जो कसर की शक्ल में, बटा की शक्ल में लिखे जा सकें, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकें, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर या नातिक आदाद। ठीक है, तमाम नंबर्स जो लिखे जा सकें बटा की फॉर्म में, बटा के तरीके से, उनको हम कहते हैं नातिक आदाद या रैशनल नंबर। और वो नंबर जो बटा की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें, उन्हें हम कहते हैं गैर नातिक या इरैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो प्रीवियस पीछे जो आपने सेट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब इरैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स आएंगे जिनका आप प्रॉपरली स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, या जिनको आप बटा में नहीं लिख सकते। इसको हम तफसील के साथ डेसिमल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। डेसिमल वाली वीडियो में आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, यानी अगर हम अपने नातिक और गैर नातिक या रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ हकीकी आदाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इसमें आपके पास इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अगर आप इसको तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो तमाम नंबर्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में होते हैं। रियल नंबर जो है वो इरैशनल में नहीं होता। ठीक है, जो इरैशनल नंबर्स हैं वो रियल में होते हैं, लेकिन रियल नंबर सारे इरैशनल नंबर्स में नहीं होते। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको गिवन है, नेम ऑल दी सेट्स ऑफ द नंबर्स टू विच द गिवन नंबर बिलोंग, सर्कल द मोस्ट स्पेसिफिक सेट। अब हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे -5 है, अब आपने बताना है कि ये इंटीजर है या रैशनल है, तो हमारा आंसर होगा इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। 2/3 रैशनल है, और 16 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, तो ये आपके पास है नेचुरल नंबर। इसे आप होल नंबर्स में भी शामिल कर सकते हैं, इंटीजर्स में भी कर सकते हैं, रैशनल में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद आता है 0 होल नंबर है, इंटीजर है या रैशनल है, तो 0 जो है वो सबसे पहले, चूंकि होल नंबर में आता है तो इसलिए ये होल नंबर है। उसके बाद नंबर 5 है आपके पास कि -0.7 रैशनल है। जी हाँ, ये रैशनल नंबर है। उम्मीद है टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।